प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के दिन सवेरे के समय हम प्रभु सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों पर उपस्थित हुए हैं। प्रभु तेरी वचन सुनने के लिए, प्रभु तेरी उत्तम भलाई वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। विशेष रूप से प्रभु तेरे दास तो अज्ञान है, पापी है, तेरे पवित्र लहू से दास को, तेरे पादे को शुद्ध किए, तेरी आंख से प्रभु सारे प्रकार के दोष को झलाइए और तेरी प्रभु ऊंचे वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। प्रभु प्रभु तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे श्रेष्ठ वचन के हमारे से बात की, वचन की उछाला में हमारे पापों को हम जांच लेने की अनुग्रह दीजिए। गहरे वार से वार तक हमारे चाल चलन व्यवहार कैसे है, तेरे वचन के द्वारा परीक्षा करने के अनुग्रह दीजिए। ये बात कीजिए, सारी सम्मान महिमा चल आपको सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की। इस रविवार की सारे प्रकाशवाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधे सीधा वचन में जाएं। आज का मूल वचन देखिए, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय। देखिए, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय पहला वचन को देखिए। दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय पहला वचन। इसीलिए हे मेरे पुत्र तो उस अनुग्रह से जो बातें तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है। इसीलिए हे मेरे पुत्र तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। देखिए, प्रभु में मेरे प्रियो, भक्त पौलुस ने तीमुथियुस को उनका प्रेमी पुत्र पौलुस के द्वारा सेवकाई में सहभागी, पौलुस के द्वारा सेवकाई की है, सहायता की है, पौलुस को बहुत मदद की है, पौलुस के पीछे चले हैं। भक्त तीमुथियुस को पत्र लिखते हुए पौलुस ने ये बात कर रहे हैं, मेरे प्रिय पुत्र, हे मेरे पुत्र तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। बलवंत होने की आज्ञा तीमुथियुस को पौलुस ने दे रहा है। बलवंत का मतलब सामर्थ, शक्तिशाली बनना है। इसका मतलब क्या है? तीमुथियुस बलवंत ने बलहीन, इसका मतलब निसामर्थ्य है, शक्तिहीन है। इसका मतलब तीमुथियुस के अंदर शक्ति और सामर्थ नहीं है क्या? इसके पीछे देखना है पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा क्यों ये बात ऐसा कहा है। बलवंत हो जाओ, बल इसका मतलब शक्ति होना। तीमुथियुस तुम शक्ति बनो, बलवंत बनो, शक्तिशाली बनो। क्यों शक्तिशाली बनना है? शक्तिशाली बलवंत इसीलिए बनना है कि काम करने के लिए। क्या है? काम करने के लिए। अभी देखिए प्रियो, हर दिन अपन सवेरे उठने से रात सोने से पहले तक, सो जाने से पहले तक बहुत कुछ काम करते हैं। अगर अपने अंदर शक्ति या सामर्थ्य नहीं है या बल नहीं है शरीर में, एकदम नीरस है, समझो नीरस है, उठ भी नहीं सकते, कैसे काम करते हो? जो बीमारी है, नीरस है, शरीर में ताकत नहीं है, बल नहीं है, तो क्या काम करेगा? उठना भी मुश्किल की काम है, तो उठ के कैसे काम करेंगे आप बताइए। तो बल, शरीर में शक्ति या बल इसीलिए जरूरी है कि काम करने के लिए। तो यहाँ पर तीमुथियुस का शरीर में बल नहीं है क्या? ये तो तीमुथियुस की शरीर की, स्वाभाविक शरीर की बात में नहीं कह रहा है पौलुस ने, आत्मिक जीवन के बारे में कह रहा है। स्वाभाविक शरीर में बल नहीं है तो कुछ दवा लेने से, दवा खाने से तो अच्छे भोजन करने से शक्ति या बल मिलेगा। लेकिन आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहा है पौलुस ने। तीमुथियुस तो बचपन से पवित्र शास्त्रों को अच्छे पढ़े हुए भक्त है, क्योंकि अपन उनके आत्मिक जीवन के बारे में देखें तो देखिए, यही दूसरा तीमुथियुस की पत्री तीसरा अध्याय 15 वचन को देखिए। तीसरा अध्याय 15 वचन, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से
उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये देखिए, तीमुथियुस ने बचपन से पवित्र शास्त्र को जाने हुआ है। बचपन से इन्होंने पवित्र शास्त्रों का ज्ञान तीमुथियुस को है। तीमुथियुस बचपन से जानते हैं। तीमुथियुस यहोवा को भाई मानने वाला, पवित्र शास्त्रों को भाई मानने वाला अच्छा भक्त है, क्योंकि तीमुथियुस का माता और पिता यहोवा को भाई मानने वाला परिवार है। माता और पिता भक्त लोगों के गर्भ से एक भक्त ही पैदा होता। उनका माता यहूदीन और पिता यूनानी। उनका माता यहूदीन और पिता यूनानी। यहूदीन और यूनानी का माता पिता, यूनानी पिता है पिताजी, माताजी यहूदी, दोनों का बेटा है तीमुथियुस। बचपन से पवित्र शास्त्रों को जाने, और तीमुथियुस ने ऐसा भक्त है, भक्त के अंदर, भक्त लोगों को तैयार करने का शक्ति और सामर्थ्य इसके अंदर है। कैसे बोल सकते हैं? ये भी तीमुथियुस के बारे में गवाही देते हैं कि प्रथम तीमुथियुस की पत्री, देखिए प्रथम तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय 22 वचन को देखिए। प्रथम तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय 22 वचन, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। हालेलुया। यहाँ पर देखिए तीमुथियुस से ये कह रहे हैं, तीमुथियुस किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। हाथ रखने का मतलब अभिषेक देना। हाथ रखना एक नींव है। इससे पहले अपन बहुत बार सुने हैं, हर विश्वास जो उद्धार में आए, बपतिस्मा लिए यीशु मसीह के नाम से, हर विश्वास का आत्मिक जीवन और हर सेवक कलीसिया नींव पर बने रहना है। नींव क्या है? इब्रियों की पत्री 6वां अध्याय 1-2 वचन में, मन फिराओ, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों की शिक्षा, हाथ रखना, पुनरुत्थान, अंतिम न्याय। कितना है? 6 नींव है। इसमें हाथ रखना एक नींव है। आप आराध्य यूट्यूब चैनल में आदि शिक्षा है, प्लेलिस्ट में आदि शिक्षा में आप चल के सुन सकते हैं। 6 नींव के बारे में एक्सप्लेन किए अच्छी तरह से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बताए गए। तो प्रियो देखिए, हाथ रखना, हाथ कौन रखेंगे? इसका मतलब जो कोई सेवा करने के लिए आगे आए हैं, सेवा की इच्छा, सेवा के भोज है, और कुछ लोगों को मसीह में लाए हैं और सेवक बनना चाहते हैं, उनके ऊपर बड़े प्राचीन लोग हाथ रखे। तीमुथियुस को हाथ रखने का ताकत, हाथ रखने का शक्ति है आत्मिक जीवन। देखिए, तो भक्त तीमुथियुस ने बचपन से शास्त्रों को अच्छी तरह से जानने वाला है, और एक सेवक को तैयार करने का शक्ति और सामर्थ्य तीमुथियुस के अंदर है। लेकिन पौलुस ने इसे बात कर रहा है कि तू बलवंत बनो तीमुथियुस, बलवंत बनो। अरे कैसे कर रहा है? इसका मतलब शरीर के जीवन में आत्मिक जीवन के बारे में कह रहा है। शरीर के जीवन में बलवंत नहीं, आत्मिक जीवन में बलवंत बनना है। आत्मिक जीवन में कैसे बलवंत बनना है सभी लोगों को मालूम है। अभी ये शरीर के जीवन को कैसे अपन शक्ति सामर्थ्य मिल रहा है? खाना से, भोजन करने से। हर दिन सवेरे को नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना, और रात को रोटी ना तो चावल। खाना खाने से इस शरीर को कुछ प्रकार का शक्ति और सामर्थ्य मिल रहा है। अगर बिना खाना नहीं खाए, समझे 2-3 दिन, एक दिन खाना नहीं खाए तो सवेरे से रात तक बिल्कुल नीरस हो जाते हैं। 2-3 दिन नहीं खाने से बहुत नीरस हो जाते हैं, बीमारी भी पड़ जाते है या नहीं? तो खाना खाने से, भोजन से शरीर को शक्ति मिल रहा है। आज देखिए, उसी प्रकार आत्मिक जीवन में अपन बलवंत बनना है तो शक्ति और सामर्थ्य की भोजन अपने को होना चाहिए। हालेलुया। आत्मिक जीवन में भी भोजन की जरूरी है। उस भोजन से अपन शक्ति सामर्थ्य पा। कौन सा भोजन? उस भोजन का नाम यह है वचन। कौन सा है? वचन ही नहीं। देखिए, ऐसा वचन रहनी चाहिए आत्मिक जीवन में अपन बलवंत बनने के लिए। यही देखिए प्रथम तीमुथियुस की पत्री में कहता है, प्रथम तीमुथियुस की पत्री
छठवां अध्याय 3रा वचन, प्रथम तीमुथियुस की पत्री 6वां अध्याय 3रा वचन। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। ये देखिए, जो लोग ऐसे बातें कहते हैं खरी बातों से अलग, विभिन्न, विलोम बात, इसका मतलब खरा संदेश एक है, खरा संदेश विलोम संदेश जो बात करते हैं, कुछ लोग खरा वचन बोलने वाला है। इस खरा वचन के बारे में यही तीमुथियुस से देखिए, यही दूसरा तीमुथियुस की पत्री में भक्त पौलुस ने ये बात कहता है, ये खरा वचन के बारे में। देखिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 15 वचन, 2 अध्याय 15 वचन को देखिए, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने के प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम मिलाता हो। हालेलुया, हालेलुया। सत्य वचन क्या है? सत्य वचन, खरा संदेश, खरा बात, इसका मतलब सत्य वचन। सत्य वचन है, इसका अर्थ यह है कि झूठा वचन भी है। खरा संदेश है, खरा से विलोम, इसका मतलब खरा से अलग संदेश भी एक है। अभी देखिए, अपन खाना खा रहे हो तो आजकल खाने में बहुत प्रदूषण हो रहा है, बहुत पोल्यूटेड हो गए फूड पूरा, क्योंकि चावल को भी सफेद रंग आने के लिए कुछ पाउडर मिला रहे, शक्कर में भी पाउडर मिला रहा है। हाँ, पूरा कोई भी अपन आज जो शरीर के लिए जो भोजन ले रहे हैं, हर एक भोजन में नेचुरल का नहीं, वो कृत्रिम खाना नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ केमिकल्स है उसमें मिलाया जा रहा है। तो इसे एक 30 साल 40 साल पहले तो शुद्ध खाना मिलते थे, अभी वैसा नहीं मिल रहा। इसीलिए आज शरीर बहुत सारे बीमारी इसीलिए आ गई कि जो अपन जो भोजन ले रहे हैं, जो आहार, जो अन्न अपन ले रहे हैं, वो केमिकल का फूड है, एकदम शुद्ध नहीं है। तो जैसा इस शरीर के भोजन के बारे में अपन देखते हैं, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है, इसीलिए बीमारी आ रहा है। अभी शरीर में कितने साल अपन जिंदा रहेंगे? 70 साल, लंबी आयु हो तो 80 साल, उसके बाद तो इस शरीर को छोड़ना ही पड़े। शरीर तो मिट्टी से आए, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अनंत जीवन, इसका मतलब परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में जाने वाला शरीर कौन से? अंदर आत्मा का शरीर एक है, यानी आत्मिक शरीर ये है। आत्मिक शरीर के भोजन देखिए, जैसा शरीर के भोजन इसका मतलब प्रदूषण हो रहा है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन को शक्ति और सामर्थ्य देने वाला वचन का भोजन भी कल्टी, इसका मतलब वो भी पोल्यूटेड हो रहा है। इसका मतलब आत्मिक जीवन का शक्ति देने वाला वचन प्रदूषण हो रहा है। कैसे? झूठे बातों से, खरे बातों से नहीं, खरा संदेश सत्य वचन से नहीं, झूठे वचन से। जो संदेश अपन सुनते हैं उस संदेश सत्य है, खरा है, तो बिल्कुल अपनी आत्मा को शक्ति और बल मिल जाए। अगर वो झूठा है, आत्मिक जीवन में भी बीमारी आएंगी, आत्मिक जीवन में भी बीमारी है, क्योंकि शरीर के जीवन में जैसा भोजन, सही भोजन नहीं लिए तो बीमारी, आत्मिक जीवन में भी सही भोजन नहीं लिए तो बीमारी। देखिए कितना खतरा में अपन है। जागो मेरे प्रियो, कौन सा संदेश आप सुन रहे हैं? हर दिन संदेश सुनना बड़ी बात नहीं है। जो तुम संदेश जो उपदेश या प्रभु का कलाम जो स्वीकार कर रहा है, वो खुदा का कलाम जो है, वो वचन के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार सत्य है या नहीं? सत्य है, ये सत्य से अलग है, खरा संदेश है, नहीं तो छोटा संदेश। सत्य शिक्षा है या छोटा शिक्षा? क्योंकि आज कलीसिया इसीलिए वृद्धि ना हो पा रहे हैं कि कलीसिया में नाना प्रकार के छोटे शिक्षा हैं, इसलिए हर विश्वास के आत्मिक जीवन में बहुत सारे बीमारी आ रहा है। तो खरा संदेश, सत्य वचन को अपन सुनना है। ये भक्त पौलुस ने यही तीमुथियुस को कहता है। पौलुस के संदेश के बारे में पौलुस ने एक बात कहता है। देखिए पौलुस ने, देखो एक बार अपन देख सकते हैं, भक्त पौलुस ने ये बात कहते हैं कि प्रथम थिस्सलुनी पत्री में, देखो प्रथम थिस्सलुनी पत्री 2 अध्याय में
दूसरा अध्याय तीसरा वचन, प्रथम थिस्सलुनीकी पत्री दूसरा अध्याय तीसरा वचन में देखिए संदेश का मतलब, खरा संदेश कैसे होनी चाहिए। देखो, क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है। इसका मतलब बहुत लोगों का उपदेश कैसे रहते हैं, भ्रम से, अशुद्धता से और छल के साथ रहता है, लेकिन पौलुस का उपदेश वैसा नहीं है। 4वां वचन, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। हालेलुया। ये देखिए, आज कलीसिया में उपदेश ऐसे हो गए हैं कि भ्रम से, अशुद्धता से, छप से और लोभ से चापलूसी है और लोभ से है, बहाना का उपदेश बता रहा। अरे बहाना क्यों बना रहे विश्वास लोगों को, और लोभ का उपदेश, लोभी लोग सेवक लोग बन चुके हैं। लेकिन पौलुस का संदेश वैसा नहीं। परमेश्वर गवाह है, हमारा उपदेश ऐसा खरा है, ऐसा सत्य है, एकदम सत्य, सत्य वचन का है। परमेश्वर गवाह है। पौलुस को देखिए कितना शक्ति और है, कितना सामर्थ्य है, ऐसे गवाह दे रहा है। ढर्रे नहीं, हिम्मत से हमारा उपदेश ऐसा है, भ्रम से नहीं, लोभ से नहीं, चापलूसी नहीं, किसी को बहाने नहीं बना रहे। हमारा उपदेश एकदम खरा है और हमारा सेवकाई ऐसा है, परमेश्वर को प्रसन्न करने का, मनुष्यों को प्रसन्न करने का। ये है खरा। ऐसे उपदेश अगर आप सुने समझो, उपदेश जो अपन सुन रहे हैं उस उपदेश को शास्त्रों के बीच में, शास्त्रों के अंदर क्या करना है, परीक्षा करना है। प्रयास कलीसिया के लिए वैसा पौलुस का संदेश और बरनबास का संदेश, सीला का संदेश, शास्त्रों के अंदर उन्होंने परीक्षा करते थे। अरे जो लोग प्रेरित लोग आगे अपने को जो बताए उपदेश सही है शास्त्रों के द्वारा, वैसा है, सच है, नहीं तो झूठ है। आज ऐसे विश्वास लोग, ऐसे आशा के लोग रहना है। ऐसे आशा के लोग कलीसिया में रहने से उनकी हर एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन, आत्मिक शरीर में अच्छे भोजन मिलेगी। अच्छे भोजन, खरा संदेश, सत्य संदेश, इसका मतलब अच्छे भोजन से आत्मिक शरीर को बल, ये शक्ति, सामर्थ्य मिल जाए। हालेलुया। जो पोल्यूटेड वचन, इसका मतलब जो प्रदूषित हुए हैं वचन, उधर इधर मेल मिलाप से, इसका मतलब बुद्धि, स्वयं कल्पना का संदेश, भरमाने का संदेश, बहाना बनाने का संदेश, लोभ का उपदेश जो सुनने से आत्मिक जीवन को बीमारी आए। क्या है? आत्मिक जीवन को बीमारी आएंगे। कैसे सुनते हो? इसलिए दूसरा तीमुथियुस की पत्र पहला अध्याय में देखिए, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 14 वचन में देखिए, 14 वचन में, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। अच्छी धरोहर की रखवाली कर। इसका मतलब धरोहर का मतलब यह है कि अच्छी पदार्थ। क्या है? अच्छी पदार्थ। इसका मतलब सत्य, इसका मतलब सत्य वचन, सत्य, अच्छी धरोहर का रखवाली कर। हे तीमुथियुस, मैं तुझे जो सौंपा है, अच्छी धरोहर को रखवाली कर, अच्छी तरह उसको संभालना है। क्या? सत्य वचन को। इसका मतलब प्रेरितों की शिक्षा, झूठा शिक्षा नहीं, प्रेरितों की शिक्षा, सत्य वचन, और भरमाने का नहीं, बहाना बनाने का उपदेश नहीं है। वो खरा संदेश है। परमेश्वर के सामने लज्जित न होते। अगर जो संदेश, उपदेश देने वाला जो है पादरी, उन्होंने उपदेश को भरमाते हैं, भ्रम से और अशुद्धता से, लोभ ही से देते हैं, तो उन्हें लज्जित हो पाते हैं। लेकिन सुनने हुए विश्वास लोग क्या करना है, जो सीधा जो बोल रहे हैं एक कान से सुनकर एक कान से छोड़ना नहीं। हर एक संदेश को वचन की उजाला में क्या करना है, जांचना है। वचन की उजाला में बिल्कुल जांचना चाहिए। अगर जांचते नहीं तो तुमको सत्य कैसे मालूम होगा? कौन सा भोजन तुम भोजन कर रहे हो?
क्या जो नकली भोजन या असली भोजन? नकली भोजन खाने से वो जहर के जैसा है, नकली भोजन जहर के जैसा, बीमारी आएंगे। जो बोले तो वो खाना खाएंगे अपन? बिल्कुल नहीं। शुद्ध खाना, अपन शुद्ध भोजन करते हैं। आत्मिक जीवन के लिए क्यों नहीं? और इस शरीर के लिए 3 बार, सवेरे, दोपहर और रात को। कुछ लोग 4 बार भी खाने वाले, खाने दे, उनकी इच्छा। लेकिन आत्मिक जीवन को भोजन ही खिलाते नहीं। अपन तो आत्मिक जीवन में बलवंत और सामर्थ बनने के लिए भोजन की जरूरी है। उपदेश सुन रहे हैं, वो भोजन कौन सी भोजन है? सत्य या खरा संदेश की जरूरी है। उससे ही अपन आत्मिक जीवन में बलवंत और सामर्थ रहते हैं। नाना प्रकार के संदेश, नाना प्रकार की शिक्षा, नाना प्रकार का झूठा उपदेश सुनने से आत्मिक जीवन में अपन बीमारी से मुर्दे हो जाते हैं। क्या है? मुर्दे होता है। परमेश्वर क्या है? तू तो जीवित है, नाम में तू जिंदा है, लेकिन तू तो मुर्दे हुआ है। आत्मिक जीवन में मुर्दे नहीं होना। आत्मिक जीवन में बलवंत बनना है, शक्ति और सामर्थ्य बनना है। कैसे? वचन सुनने। अरे पहले भोजन अच्छा है, भोजन के लिए तुमको भूख लगना है। हालेलुया। क्या है? भोजन के लिए भूख लगनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग रविवार को पवित्र बाइबल को लाते हैं, बाइबल के साथ कलीसिया में आते, संगति में बैठ जाते और वापस उसको ले जाकर अलमारा में लगा देते। क्या? बाइबल को। और उसको वापस कब लाते? फिर रविवार को। अरे रविवार को बाइबल खोलते, फिर रविवार को ही खोलते, और बाकी सोमवार से शनिवार तक बाइबल निकलते नहीं, पढ़ते नहीं। बाइबल पढ़ते नहीं, निकलते नहीं। अरे भोजन को नहीं पढ़ते, तुम कैसा जिंदा रहेंगे? आत्मिक जीवन को भोजन की जरूरी नहीं? आत्मिक जीवन में भूख नहीं लग रहा है क्या? इसीलिए बोल रहे हैं आत्मिक जीवन में एक शरीर में भूख नहीं लगे तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, मुझे तो भूख नहीं लग रहा है, मैं खाना नहीं खा पा रहा, भोजन नहीं कर पा रहा, क्योंकि भूख नहीं लग। भूख के लिए दवा देते। आत्मिक जीवन में भूख नहीं लगे तो भी बहुत परेशानी है, बहुत खतरा है। आपको भूख लग रही है या नहीं? आत्मिक जीवन में भूख लगना है, प्यास लगना है। परमेश्वर वचन के, सत्य वचन के द्वारा, सत्य वचन का भोजन अपन खाना है और वचन का जल अपन पीना है। इससे अनंत जीवन मिलते हैं, शक्ति और सामर्थ्य मिलते हैं। भोजन 2 प्रकार का है। पहला क्या है? वचन का भोजन, सत्य वचन का। दूसरा यीशु मसीह का पवित्र शरीर, ये यीशु मसीह का मांस अनंत जीवन का भोजन है। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार 6वां अध्याय 35 वचन में यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं जीवन की रोटी। कौन है? यीशु मसीह का शरीर जीवन की रोटी है। वो आत्मिक जीवन के लिए भोजन है। उससे पहले सत्य वचन आत्मिक जीवन का शुद्ध भोजन है। दूसरा, हर रविवार यीशु मसीह के पवित्र, यीशु मसीह के शरीर को भोजन करना, वो आत्मिक जीवन को बल देने वाला, असली अनंत जीवन देने वाला काम है। बहुत लोग ये 2 में से दूर हो जा रहे। आज कलीसिया में ऐसे पाप हो रहा है। आत्मिक जीवन में बहुत लोगों को भूख नहीं लग रहा है। कुछ लोगों को भूख लग रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लेकिन वो भोजन सही नहीं है, खरा संदेश नहीं, सत्य नहीं, झूठ, जो प्रदूषित भोजन कर रहा है ये। और दूसरा, भोजन कर रहे हैं, दूसरा अनंत जीवन, हर रविवार यीशु मसीह का मांस को भोजन नहीं कर रहा है। आत्मिक जीवन को 2 प्रकार से शक्ति मिल रहा है, सत्य वचन के द्वारा, यीशु मसीह के शरीर के द्वारा। कुछ लोग वचन को भोजन नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग मसीह का मांस को भोजन नहीं कर रहे, क्योंकि महीने को 1 बार रोटी तोड़ते। अरे महीने को रोटी तोड़ना ये बहुत बड़ा झूठ शिक्षा है। वो झूठा शिक्षा से आत्मिक जीवन में मुर्दे हो जा रहे लोग, विश्वास लोग। इसीलिए हमेशा हमेशा लगभग 4 साल से आराध्य यूट्यूब चालू होकर 4 साल हो रहा है, 4 साल से मैं बता रहा है। अरे कृपया हर पास्टर जी, आप हर रविवार यीशु मसीह का भोजन कलीसिया में दो। वो लोगों को वचन के द्वारा वो लोग स्नान करते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह के पवित्र लहू से पापों की क्षमा, आंसू बहाकर क्षमा मांग लेते हैं। वचन के चेतावनी से पापों को जांच लेते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लहू से शुद्ध बनते हैं और पवित्रता से यीशु मसीह के प्रभु भोजन में वो लोग भाग लेते हैं। ये हर रविवार होने वाले काम है, लेकिन इसे वो लोग हर रविवार प्रभु भोजन ना देते। इसका मतलब आत्मिक जीवन में बलवंत कैसे बनते हो? नीरस बन जाते। कलीसिया नीरस हो गए तो कलीसिया को परमेश्वर की ओर से मजदूर खांसी आए,
और ये इनका जो पादरी का सेवकाई कैसे फलवंत हो जाए, ये यीशु मसीह के न्यायासन के सामने लज्जित हो जाते हैं। क्या होते हैं? न्यायासन के सामने लज्जित हो जाते। तो प्रभु में मेरे प्रियो, आज अपन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को एक ऐसा चेतावनी दे रहा है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या आपके आत्मिक जीवन में आप बलवंत हैं? क्या आप जो आत्मिक जीवन के लिए जो भोजन ले रहा है वो सही भोजन है, सही प्रकार का खरा संदेश है, अच्छी दारोहार की है? क्या वो सत्य वचन है, नहीं तो झूठा वचन, नहीं तो भ्रम से और नाना प्रकार के लोग का बहाना बनाने वाला उपदेश सुन रहे? कौन सा संदेश आप सुन रहे? और कोई सब संदेश आप सुन रहे हो, आत्मिक जीवन में आप बीमारी से भरे हुआ है। अभी आंसू बहाना, प्रभु मेरे आत्मिक जीवन में मुझे चंगा दे। शरीर के में जीवन में बीमारी है, शरीर में किसी प्रकार का रोग ही है, कोई फायदा नहीं, स्वर्ग में जा सकते, लेकिन आत्मिक जीवन में रोगी है, आत्मिक जीवन में बीमारी है, स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाने वाला आत्मिक शरीर, स्वाभाविक देह नहीं, आत्मिक देह से अपन स्वर्ग में जाते हैं। तो आत्मिक जीवन में एकदम कैसे रहना है? स्वस्थ से रहना है, मजबूत तंदुरुस्त शरीर, बलवंत शरीर से रहना है। सत्य वचन का भोजन, खरा संदेश को सुनना है। हर रविवार यीशु मसीह का मांस और लहू में भाग लेना चाहिए। यह पवित्र आत्मा परमेश्वर पसंद है। अपन उस प्रकार है तो धन्य है, धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वैसा नहीं है तो आत्मिक जीवन में नहीं रह सकते। हे मेरे पुत्र, तो बलवंत बन जाओ, बलवंत बन जाओ। ये पवित्र आत्मा का संदेश है, पवित्र आत्मा का चेतावनी है, पवित्र आत्मा का आवाज सुनो। जो बोले तो नाना प्रकार के उपदेश सुन रहे हैं, उसको शास्त्रों के अंदर उसे परीक्षा करो, जांच लो, सत्य शिक्षा कौन सी है, खरा संदेश कौन सी है, खरा उपदेश तेरी आत्मिक जीवन में शक्ति सामर्थ्य देने वाले उपदेश कौन सी है, ढूंढो, खोज। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको मदद देगा, सहायता करेगा। आत्मिक जीवन बलवंत सत्य वचन के द्वारा ही, अच्छी धरोहर की द्वारा ही अपन बलवंत बनेंगे, और यीशु मसीह के पवित्र लोह मांस भोजन करने से शक्ति बलवंत बन जाती है। तो उस प्रकार के बड़े हुए पवित्र आत्मा सबको देगा। आमीन। आइए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर को। धन्यवाद। रविवार के दिन प्रभु तेरे सुंदर वचन हमारे बीच में हृदय में बोए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करते, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद प्रभु। ध्यान रखे पवित्र आत्मा का चेतावनी। हाँ प्रभु जी, हम आत्मिक जीवन में बलवंत नहीं है, क्योंकि हम आत्मिक जीवन में प्रभु जो भोजन कर रहा है, हमको पहले भूख नहीं लग रहा है, और कोई लोगों को भूख लग रहे भोजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन करने वाले ऐसे भोजन कर रहे हैं कि खरा संदेश नहीं, झूठा संदेश, सत्य नहीं प्रभु, हे प्रभु असत्य वचन को भोजन कर रहे, इसलिए आत्मिक जीवन में बीमारी है और रोगी बन जा रहे प्रभु। आत्मिक जीवन में कोई रोगी बीमारी से नहीं रहना है, जो बीमारी से रहने से स्वर्ग में ना जाए, ना जाए प्रभु जी। कृपया तेरी पाप को शुद्ध कीजिए, हमारे आत्मिक पाप को शुद्ध कीजिए, हमको हमारे आत्मिक जीवन में हमको भूख लगा दे प्रभु, भूख दे, आत्मिक प्यास दे प्रभु। और प्रभु सत्य वचन से हमारे सत्य वचन के तो हमारे भूख को मिटा दे और प्यास को प्रभु जाओ प्रभु। हे प्रभु मांग रहे हमारे पवित्र, तेरे पवित्र सर पापों को क्षमा करो यीशु मसीह। गए रविवार से लेकर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक प्रभु सारे सप्ताह सब बहुत सारे पापों में चूके, विश्वास जीवन भटक गए प्रभु। पापों को तेरे पवित्र से शुद्ध करो, शुद्ध बनाए प्रभु जी। तेरे पवित्र शुद्ध बनो, शुद्ध बनो, शुद्ध बनो, शुद्ध बनो। यीशु मसीह अपने बीच में अपनी पापों के बारे में अपन जांच ले, तो अपने पापों के बारे में अपन आंसू बहाने से यीशु मसीह उनके पवित्र से अपने पापों क्षमा करते। यीशु मसीह अपने बीच में उनके पवित्र लहू को लेकर आए, प्रभु से पाप माफी मांगो, क्षमा मांगो। यीशु मसीह मेरे शरीर के पाप, आत्मिक और प्राण, हृदय के पापों से मुझे मुक्त बना दे। यीशु मेरे पापों को क्षमा करो, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। यदि अपने पापों को अपन जांच लेते, यीशु मसीह का पवित्र सारे प्रकार के अधर्म से और अशुद्धता से अपने शुद्ध बना दे। या विश्वास योग की प्रतिज्ञा है, यीशु मसीह के पवित्र लोगों जो आंसू से पाप की क्षमा मांगे, उनके पापों को क्षमा किए है प्रभु को दो हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे।
हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से हमारे पापों को शुद्ध करे, हमको प्रभु योग्य बनाए, हमको पवित्र बनाए। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे अंदर जो मलिन वस्त्र है उसे निकाल कर धार्मिक वस्त्र हमको पहना दिए। आपको धन्यवाद धन्यवाद करते। दूर से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर हमारे पापों को हमको उतना दूर बना दिया। आपको धन्यवाद। हमको पापों को आपको जांच करने की अनुग्रह, परीक्षा करने की अनुग्रह आपको दी है, आप हमको दी है प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी। हम थोड़ी समय तेरे प्रभु भोजन में जाने और योग्यता से पाप की क्षमा और आंसू से मांगकर और योग्य पवित्र बनकर तेरी प्रभु भोजन में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए यीशु से। जितने लोग संदेश और सुनने वाले हर एक के अंदर पवित्र आत्मा पर 100,000 लाखों गुना संदेश में हर व्यक्ति हर दिन सत्य वचन का भोजन करके आत्मिक जीवन मजबूत तंदुरुस्त बनने की और स्वस्थ रहने की तेरे सामने लज्जित ना हो की अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।